औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22 माह मुबारक रमज़ान की तारीख़ और आज की इस ख़ास तारीख़ में हम कुछ बहुत अहम सवाल डिस्कस करेंगे जो कि ख़ास आज की शब से मुताल्लिक़ होंगे, क्योंकि आज की तारीख़ में जो शब है उसके लिए ख़ास तौर से जो इबादतों के लिए कहा गया, वैसे तो पूरा महीना ही इबादतों के लिए है, और आज इस ख़ास शब में क्या अमाल होंगे इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आका। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शब क़द्र जो कि आज की शब आने वाली है, इसकी क्या फ़जीलत है और कैसे इसको डिस्कस किया गया है, इस पर तफसील से अगर फरमा दें तो तमाम जो नाजरीन हैं जिसमें नौजवान भी हैं उनको एक मिशल राह भी मिल जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इसको शब क़द्र में नाजिल किया। शब क़द्र के सिलसिले से इससे पहले भी हमने जो गुफ्तगू की थी उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि शब क़द्र असल में कौन सी रात है हमें इल्म नहीं है, लेकिन रमज़ान की आखिरी जो ताक़ रातें हैं उनमें से कोई एक रात शब क़द्र है, खुसूसन शब 21 जो गुज़र चुकी और शब 23 जो आज आने वाली है। इसके ऊपर ख़ास ताकीद हमारे मासूमीन की रवायात में मिलती है। जब मासूमीन से कहा गया कि इन दोनों में से किसी एक को मुशख़्ख़स कर दिए तो आइमा ने मना फरमा दिया कि तुम 2 दिन, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि तुम 2 दिन इसका सवाब हासिल करो। लिहाजा और हमारी जो आम तौर से खुसूसन बर्र सग़ीर में और दीगर इलाक़ों में भी मोमिनीन के दरमियान शब 23 के अमाल बहरहाल ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा ज़ौक़ से अंजाम देने की रस्म है, रवाज है और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस दौर में जब मसाजिद में ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना मुश्किल है, दरगाहों में और दीगर जगहों पे इकट्ठा होना मुश्किल है, तो अगर हम घर में भी कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम इससे गाफिल ना रहें। खुसूसन आज के इस दौर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस शब की अहमियत को समझते हुए खुदावंद आलम से वक्त के इमाम के वसीले से दुआ करें, शिद्दत के साथ, गिरिया और ज़ारी के साथ दुआ करें कि हमें इस बला से जल्द निजात अता फरमाए। यही वो रात है कि सारे साल भर के मामलात तय होते हैं। तो हम खुदा के हुजूर इमाम के वसीले से दुआ करें कि इस रात, इस जब पूरे साल के मामलात लिखे जा रहे हैं, तय हो रहे हैं और मोहर लगी रही है, तो मोहर लगा दें कि अब हम इस बला से महफूज हो जाएं, खुसूसन मोमिनीन इस बला से महफूज रहें। तो शब क़द्र अमल की रात है, आमाल की रात है, दुआ की रात है, हत्ता जागना इस रात में दुआ है। यानी आमाल अगर आप देखें तो सिर्फ जागना दुआ है, गुस्ल अपनी जगह पर है, ज़ियारत इमाम हुसैन अपनी जगह पर है, सिर्फ जागना इबादत है। लेकिन जागते वक्त ये ख्याल रखें कि शैतान हर तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाता है। मुमकिन है आप रात भर जागें लेकिन महरूम रह जाएं। जागना इबादत है बेशक, लेकिन जाग कर क्या करे इंसान जी। आज शैतान हर एक को, मैंने अर्ज़ किया कि शैतान हर एक को अलग अलग तरीके से वसवसा करता है। वो मालूम, जिसको उसको मालूम है कि रोज़ा नहीं छोड़ेगा तो उससे ये कभी नहीं कहेगा रोज़ा ना रखो। उसे मालूम है कि नमाज नहीं छोड़ेगा तो उससे कभी नहीं बरगलाएगा कि नमाज छोड़ दो। मालूम है कि कामयाब नहीं होगा, उससे दूसरी चीज़ों से महरूम करेगा। उसकी नमाज में रिया की कोशिश करेगा, उसके रोज़े में खुलूस की कमी करने की कोशिश करेगा। इसी तरह शब क़द्र में आमाल से इंसान को गाफिल कर सकता है कि मिसाल के ऊपर जाग रहा है, रात भर मोबाइल पे मिसाल के तौर के ऊपर गुजार रहा है, मसलन रात भर सिर्फ दोस्तों के साथ बातों में गुजार दे। इन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। खुसूसन आज के दौर में जब इस तरह के मसाइल हैं, जब आना जाना बिल्कुल नहीं, अपने घर में ही है, तो अपने घर वालों को इकट्ठा करें, बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों को भी कोशिश करें कि आज की रात जगाएं। मैं कभी तौसिया नहीं करता हूं कि बच्चों को रात भर जगाया जाए और देर रात तक जगाया जाए, जो क्योंकि बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की तासीम है कि शहज़ादी अपने बच्चों को जल्दी सुला देती थी और रात के पैर पर जगाती थी कि वो रात ज़्यादा देर तक जाग सकें और इस इबादत से महरूम न रह जाएं। लिहाजा ये हमारे लिए है अमली। इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर आइम्मा अलैहिस्सलाम के औलादों को मारिफत थी, लेकिन वो हमारे लिए इबरत और रहनुमा भी हैं। लिहाजा हम अपने बच्चों को थोड़ा जल्दी सुला दें, मगरिब के बाद जैसे सो जाएं, लेकिन इशा के बाद और आधी रात से कबल उनको जगा दें कि आज की रात जागने की रात है, और जागें तो फिर नेक अमल अंजाम दें। ठीक है, वो 100 रकत नमाज उनके लिए पढ़ना मुश्किल है, छोटे बच्चों के लिए दुआएं पढ़ना मुश्किल है, उनको सलवात
की तस्बीह तकरीबन सलवात तो हमारे समाज का हर बच्चा पढ़ना जानता है। बेशक। लिहाजा सलवात पढ़ें वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, इस तरह के जुमले, तस्बीह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की तस्बीहात सिर्फ जागें, नेक काम में शरीक रहें, देखें। जब वो माहौल को देखेंगे तो कल उनकी रुश्त और परवरिश के लिए बहुत अच्छा होगा। लिहाजा इससे गाफिल ना हो। तमाम घर वालों को इकट्ठा करें, बच्चों को इकट्ठा करें, जहाँ सब इकट्ठा होते हैं और फिर खुदावंद आलम से दो हाथ उठाकर जब दुआ की जाती है तो खुदा उस दुआ को ज़रूर कबूल करता है। खुसूसन उस मजलिस को जिसमें बच्चे छोटे छोटे हाथ दुआओं को बुलंद करें और आमीन कहें, वो दुआएं जल्दी मुस्तजाब होती हैं। लिहाजा बच्चों को इकट्ठा करें, घर के सब लोगों को इकट्ठा करें, दुआ करें। जो लोग दुआएं पढ़ सकते हैं ज़रूर दुआएं पढ़ें। दुआए कुमैल वारिद हुई है, दुआए जोशन कबीर वारिद हुई। जोशन कबीर में 1000 नाम अल्लाह के, अलबत्ता ये नाम नहीं है, ये असमा, ये सिफ़ात हैं। नाम हम सिर्फ तशाबोह के लिए कह देते हैं, समझने के लिए कहते हैं। ये अल्लाह की सिफ़ात है। अल्लाह का जो असल नाम है वो सिर्फ अल्लाह है, बाकी तमाम उसकी सिफ़तें हैं जो नाम की तरह से भी इस्तेमाल होती हैं। ये जो इसमें सिफ़ात हैं जो नाम की तरह से 1000 सिफ़तें या नाम जो भी कह लें आप, दुआए जोशन कबीर में हर फराज में 10-10 नाम और 100 फराज 1000 नाम। इन सब के नामों के बाद अपने बारगाह इमाम के वसीले से दुआ करें कि इस वक्त में सख्ती में हमारे काम आएँ। तो शब क़द्र आमाल की रात है, अमल की रात है। 100 रकत नमाज ताकीद हुई है। ये 100 रकत नमाज गैर है उस नमाज के जो हम क़ज़ाए उम्री की नीयत से बहुत से इलाक़ों में पढ़ी जाती है। अगर किसी इंसान के ऊपर कोई क़ज़ा नहीं है और उसे तौफ़ीक़ हासिल है कि उसकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, उसकी गर्दन पे कोई नमाज नहीं है, तो कोशिश करे ये जो मुस्तहब 100 रकत नमाज है शब क़द्र में वो ज़रूर पढ़े। ये 100 रकत नमाज इस तरह से है कि 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी, यानी 2-2 रकत नमाज। मेरा सवाल भी यही होगा, क्योंकि मैं यही चाह रहा था कि इसको तफसील से बयान किया जाए। आगा होता है कि जो हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं अपनी क़ज़ाए उमरी के तौर पर, वो जमात के साथ पढ़ते हैं कि अगर हमने ज़ुहर से शुरू की फिर फजर तक ले गए, फिर दूसरे दिन की शुरू की। लेकिन अगर किसी की नमाज क़ज़ा नहीं है बिहम्दिल्लाह, तो वो फिर वो किस तरह से पढ़े, उसको ज़रा तफसील से बता दें। बिल्कुल, ये जो हमारे यहाँ क़ज़ाए उमरी की नीयत से नमाज जमात से पढ़ी जाती है, या आदमी क़ज़ाए उमरी की नीयत से फुरादा भी शब क़द्र में पढ़ता है, इसको पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम महरूम रह जाएंगे उस नमाज से जो इस शब में वारिद हुई है, 100 रकत नमाज जो इस शब में अलग से वारिद हुई हैं। तो अगर किसी के क़ज़ा नमाज़ें हैं तो ज़ाहिर तरजीह हम देंगे कि वो क़ज़ा नमाज पूरी करे, क्योंकि जब तक वाजिब अदा ना हो मुस्तहब का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई क़ज़ा नहीं है, कि अक्सर मोमिनीन इसी तरह हैं क्योंकि क़ज़ा नमाज़ें नहीं हैं, तो वो इस 100 रकत को पढ़ने की कोशिश करे। इस 100 रकत में सूरह हम्द के बाद 10 दफ़ा क़ुल हुवल्लाह है, हर 2-2 रकत करके पढ़नी। लेकिन अगर 10 दफ़ा क़ुल हुवल्लाह नहीं पढ़ सकता, एक बार भी पढ़ सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मुस्तहब नमाज है। लिहाजा 2-2 रकत करके पढ़ेगा। इसके अंदर अज़ान नहीं है, इसमें अक़ामत नहीं है, क्योंकि अज़ान और अक़ामत सिर्फ वाजिब नमाज़ों में होती है, इसमें अज़ान और अक़ामत नहीं है। 2-2 रकत नमाज करके पढ़ेगा। 50 2 रकती नमाज जब वो पढ़ेगा तो उसकी 100 रकत पूरी हो जाएगी। इस नमाज को अगर पढ़े तो बहुत अजीम सवाब है, और हम सुन्नत रसूल और सुन्नत अइम्मा पर अमल करने का भी सवाब हमको अलग से मिलेगा। लिहाजा 2-2 रकत करके पढ़ेंगे। हर रकत में सूरह हम्द के बाद 10 दफ़ा क़ुल हुवल्लाह, लेकिन अगर एक बार भी पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है। तो 50 2 रकती नमाज ये मुस्तहब है। इसके अलावा दीगर दुआएं वारिद हुई हैं। दुआ अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन, चूँकि वक्त के इमाम को भी इस रात में याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी क़ज़ा क़द्र हो रही है, जो भी फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, उन्हीं की खिदमत में नाजिल हो रहे हैं, तो उनसे हमारा राब्ता, उनके सिलसिले में दुआ करना, दुआए नुतबा का पढ़ना, दुआए कुमैल का पढ़ना, ये बहुत अहम दुआओं में से है आज की रात। और अगर इन सब के अलावा या हिम्मत नहीं हो रही है कम, तो आदमी खलवत करे अपने खुदा से, अपनी ज़बान में, अपनी गिरिया में, अपनी तरीक़े से खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा कलमात का या जुमलों का या ज़बानों से मोहताज नहीं है। आप खुदा से जिस ज़बान में गुफ्तगू करें उसको ज़बान आती है, क्योंकि वो खालिक है उस ज़बान का। जिस ज़बान में आप दुआ करें और जिस तरह से भी आपका दिल लग सके और आप इजहार कर सकें, इल्तिजा कर सकें बारगाह इलाही का, में उस बिल्कुल करें और इस रात का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। हमें और इमाम अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करें ताकि ये निजात हासिल हो सके। एक और चीज़ की मैं ताकीद करूँगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद करें। खुदावंद आलम ने इमाम हुसैन को ख़ास इम्तियाज़ दिया, इसीलिए आप देखें शब क़द्र में ज़ियारत किसी की नहीं है सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। शब 19, शब 21, शब 23 जो आ जाने वाली ज़ियारत मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो अज़मत है जो खुदावंद आलम ने आपको अता फ़रमाई है। लिहाजा हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी पढ़ें और उनके वसीले से बारगाह इलाहिया में दुआ भी
करें, ख़ुद भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, चैनल के लिए दुआ करें, और तमाम वो लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं या जो भी उमूर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नशर और तशरीह में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए दुआ करें, इस बला से निजात के लिए दुआ करें, और सबसे अहम दुआ इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए दुआ करें कि पूरी दुनिया की निजात उन्हीं के ज़हूर में। जज़ाकल्लाह। अगर अब जैसे कि इसमें आपने दुआओं का तज़किरा किया, तो यहाँ पर जैसे ज़ियारत वारिस पढ़ते हैं हर शब जुमा और हर शब क़द्र, मतलब जो भी शुरू हुई हैं शब, और आज की इसमें क्या इस शब में ज़ियारत आशूरा का भी वो है और उसको पढ़ना चाहिए? देखिए, ज़ियारत वारिस ज़ियारत मुतलक़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, यानी आप कभी भी इमाम हुसैन की अगर ज़ियारत करना चाहें तो ज़ियारत से कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अलग से कुछ मखसूस ज़ियारतें हैं इमाम हुसैन की, यानी ख़ास दिनों के लिए या ख़ास रातों के लिए अलग से ज़ियारतें आइमा अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन की वारिद हुई हैं। तो शब-ए क़द्र में अलग ज़ियारत मफ़ाती में या दीगर किताबों में आपको मिल जाएगी जो ख़ास ज़ियारत है शब क़द्र की। लेकिन अगर कोई इंसान ज़ियारत आशूरा पढ़ना चाहे, कोई हर्ज नहीं, ज़ियारत आशूरा की बहुत ताकीद हुई है, और अगर इंसान उसको पढ़ता है तो उसका सवाब एक अलग सवाब मौजूद है, उसका सवाब लिखा जाएगा। लेकिन अगर ज़ियारत शब क़द्र यानी इमाम हुसैन की ख़ास ज़ियारत जो शब क़द्र में पढ़ी जानी चाहिए, वो मफ़ाती से देखकर या वेबसाइट्स के ऊपर जाकर मालूम हो सकता है, आजकल तो आसानी है ढूंढने में, दुआओं में मिल जाएगी, वो ज़ियारत अगर पढ़ें तो उसका सवाब भी उनको ज़रूर मिलेगा। यानी ज़ियारत वारिस तो मुतलक़न ज़ियारत इमाम हुसैन की कभी भी कहीं भी पढ़ी जा सकती है, और इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब इंसान के नाम अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन ख़ास ज़ियारतों में चूँकि ख़ास जुमले होते हैं, उस रात से मंसूब, उस दिन से मंसूब, लिहाजा उनकी अपनी एक हिकमत और एक अहमियत होती है, लिहाजा कोशिश करें कि वो ज़ियारत जो ख़ास इस शब के लिए वारिद हुई है वो भी पढ़ें। जज़ाकल्लाह। जनाब अब्बास हैदर साहब मुंबई से सवाल करते हैं, अगर कोई शख्स है कि जो इतना अलील है कि जिसको डॉक्टर ने बताया कि वो खड़े होकर पेशाब करता है, तो जबकि वो बहुत मना है, तो क्या उसको डॉक्टर के बताए हुए इस नुस्खे पर अमल करना चाहिए? अगर किसी इंसान को ये परेशानी मुल्हक हो जाए कि किसी वजह से उसके लिए बैठकर इस्तिंजा करना मुमकिन नहीं है और उसको मजबूरी में खड़े होकर ये काम अंजाम देना, तो ज़ाहिर है खड़े होकर बहुत ज़्यादा कराहत है और बहुत ज़्यादा शिद्दत से मना किया गया है। लेकिन अगर मजबूरी है और कोई तरीक़ा नहीं बैठ, मिसाल के तौर पर कमर में कोई शिद्दत से तकलीफ़ है या कोई और इलाज मसला है जिसकी वजह से वो बैठ नहीं सकता है, तो इस अमल को अंजाम दे सकता है, और तहारत के जो मसाइल वो अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। अगर उसके जिस्म पर कोई ख़तरा नहीं आता तो उसका जिस्म पाक रहेगा। उसने गलत काम अंजाम दिया, एक बहुत शदीद कराहियत वाला काम अंजाम दिया, उसका जिस्म पाक रहेगा। सिर्फ वो हिस्सा जहाँ मतलब सिर्फ अपने शर्मगाह को पाक करना ही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर पैर वैर पे मिसाल के तौर पर छींट पड़ गई, ख़तरा गिर गया है, तो उसको पाक कर ले, बाकी इसको कोई और हुक्म उसके लिए नहीं है। अब इस पर थोड़ा सा तफसील मैं ये चाहूँगा, जो पॉट बने होते हैं, यूरिनल पॉट हैं, उस पर खड़े होकर जैसे लोग इस्तिंजा करते हैं और उससे छींटें भी नहीं आती, तो क्या वो भी ममनू है या मना है उसमें? मसला छींट आने का नहीं है, मसला ये कि खड़े होकर इस्तिंजा करना शदीद कराहियत है, बाज़ ने मना के हद तक किया है। लिहाजा कहाँ कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, छींट आपके बदन पर आ रही है या नहीं आ रही इससे मतलब नहीं, खुद खड़े होकर पेशाब करना, इस्तिंजा करना ये सही नहीं माना गया है और इससे परहेज़ करना चाहिए। हत्ता जो जदीद मेडिकल साइंस है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि बाद में ये बहुत से जो मेल ऑर्गन्स में परेशानियां आती हैं उसमें ये एक परेशानी खुद खड़े होकर पेशाब करना भी शामिल है। बैठ कर पेशाब करने वाले के लिए जो सही तरीका है उसको ये परेशानियां कमतर आती हैं। और इसी तरह एक चीज़ इस्तिब्रा है, इस्तिब्रा अगर इंसान करे तो न सिर्फ ये कि तहारत मज़ीद उसको हासिल होती है, बल्कि बाद में खुसूसन जो मर्दों में बहुत सी परेशानियां बाद में प्रोस्ट्रेट और इस तरह की आती हैं उनसे वो महफूज रह सकता है सिर्फ इस इस्तिब्रा करने के नतीजे में। लिहाजा इस जो अहकाम है इस्तिब्रा के, जो अहकाम हैं पेशाब के और पैखाने के, इनको सही से अगर हम इसकी जो मकरूहात हैं उनसे परहेज़ करें, उनकी जो मुस्तहबात हैं उस पर अगर अमल करें तो न सिर्फ हम सवाब कमा रहे हैं और नाम अमाल में हमारी नेकियां लिखी जा रही हैं, बल्कि हम अपने जिस्म को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और बाद में जब हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाएगा उस वक़्त के लिए एक इंतज़ाम अभी से हम कर रहे हैं ताकि हम इन परेशानियों से और चीज़ों से महफूज रह सकें। जज़ाकल्लाह। शब्बीर लोखंड वाला मुंबई से सवाल करते हैं, क्या गैर सैयद अपना कफ़ारा किसी सैयद को दे सकता है? सैयद और गैर सैयद का जहाँ तक मसला है तो तमाम चीज़ें सिवाय ज़कात वाजिब के जी एक दूसरे को देने में कोई हर्ज
नहीं है। ज़कात वाजिब और ज़कात फ़ितरा में हमारे पास नस्स ख़ास मौजूद है। मर्ज आली क़द्र हज़रत आयतुल्लाह उल मसीह सादिक़ हुसैनी शिराज़ी और दीगर मराजे का भी नज़रिया यही है कि गैर सैयद अपनी ज़कात सैयद को ना दे और ज़कात फ़ितरा भी गैर सैयद को ना दे। अलबत्ता सैयद को दे सकता है, क्योंकि लेकिन अगर कोई और तरीक़ा ना हो मदद करने का तो फिर इजाज़त दी जाती है। लेकिन इनके अलावा यानी ज़कात के अलावा, ज़कात ऐन के अलावा यानी जो 9 चीज़ों पर ज़कात होती है और ज़कात फ़ितरा जो हम माह मुबारक रमज़ान में देते हैं, इसके अलावा जो सदक़ात हैं, इसके अलावा जो इंसान अपने चीज़ें अता करता है, देता है किसी वजह से भी, वो गैर सैयद को दे सकता है, सैयद उससे ले भी सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जमशेदपुर से अब्बास हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा इस बात में रहनुमाई फरमाएं कि जो हम लोग अपने घर मरहूमीन के लिए जो फातिहा करते हैं, और क्योंकि नज़र का जो खाना होता है वो हम लोग ख़ुद खा लेते हैं, लेकिन जो मरहूमीन का फातिहा का खाना होता है क्या उसको हम खा सकते हैं? क्योंकि हमारे इलाके में ऐसा कोई नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि वो मोमिन भी हो और उस तक ग़िज़ा फ़राहम कराई जा सकती हो। देखिए, ये नज़र का खाना जो हमारे बर्र सग़ीर में है, और चाहे वो नज़र हो चाहे वो फातिहा हो, चूँकि नज़र आइम्मा अलैहिस्सलाम मासूमीन की होती है और फातिहा जो हमारे यहाँ राइज है वो आम इंसानों के गुज़श्तगान के लिए होती है जो चले गए इस दुनिया से। ये खाना वहाँ नहीं जा रहा है जी। ये खाना जो हम खा रहे हैं या खिला रहे हैं, इसका सवाब जाता है नामे आमाल में उस मोमिन के जिसके लिए नज़र की गई है या फातिहा की गई है, या ये सवाब इसका हम हदिया करते हैं आइमा अलैहिस्सलाम के वसीले से, या ख़ुद इमाम को मतलब नज़र जो हम देते हैं असल ये कि हम इमाम को हदिया कर रहे हैं। क्या? सूरह हम्द और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह या जो भी सूरह हमने पढ़ा। ये खाना सिर्फ हम एक तबर्रुक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर रखते हैं, वरना ख़ुद वो खाना कहीं नहीं जा रहा है। खाना खिलाने का सवाब अता होता है कि हज़रत के नाम पर यह खाना हम खिला रहे हैं, तो बेहतर ये है कि दूसरों को खिलाया जाए। लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं है तो हज़रत की तरफ मंसूब करके हम ये खाना फिर हज़रत के नाम पर एक दूसरे को खिला रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई इस इलाके में मोमिन मौजूद नहीं है तो आप अपने नज़र का या फातिहा का कोई भी खाना कोई भी खा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और इसमें कोई परेशानी नहीं है कि अपने घर में दी गई नज़र या अपने घर में दी गई फातिहा के खाने को हम खुद ही खा लें, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि असल जो चीज़ उस तक पहुँचनी है वो उस खाना खिलाने का सवाब है। और वो जो सूरह हमने तिलावत की कुरान मजीद के, वो अहले बैत के सदक़े में हम उन तक हदिया कहते हैं। हाँ, चूँकि जिन इलाक़ों में हदफ हमारा सवाब हासिल करना है, तो अगर हम किसी ऐसे शख्स को खिलाएं जिसके यहाँ नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है सवाब ज़्यादा मिलेगा। अगर हम खाना खुद ही खा लेंगे तो हमें सिर्फ सूरह का भेजने का सवाब मिलेगा, ख़ुद को खाना खिलाने का सवाब जब हम अपना ही खाना खा रहे हैं तो कोई ख़ास सवाब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम यही खाना किसी दूसरे को खिलाएँ तो चूँकि दूसरे को खिला रहे हैं, लिहाजा वो दूसरे को खिलाने का सवाब भी उस मरने वाले के नाम अमाल में और हमारे अमाल में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई नहीं है जिस तक ये खाना पहुंचाया जा सके, कोई मुस्तहिक नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है, खा सकते हैं। सवाब जो आपको मिलना था और जो हदफ था वो हासिल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अहमद मोहसिन साहब ये हैदराबाद दक्कन से सवाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा ये बताएं कि जो लोग किसी आलम को नहीं मानते, यानी जो तकलीद नहीं करते, जिसे हम आज के इस्तिलाह में अखबारी कहते हैं, क्या वो हमारे वाक़ईन भाई हैं या उनसे बराअत करना चाहिए? देखिए, इंसान जो किसी मर्जे की तकलीद नहीं करता, तकलीद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है जी। यानी आप पहला ऑप्शन ये कि इंसान खुद मुज्तहिद हो, यानी इज्तिहाद करे, तमाम अहकाम को खुद समझ सकता हो, हद अक़ल अपने लिए समझ सकता हो, चाहे दूसरे उसकी तकलीद ना करे, मर्जा ना बने, सिर्फ मुज्तहिद बन जाए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि हम एहतियात पे अमल करें, यानी तमाम मुज्तहिदीन के फतवे पर अमल करें, इस तरह से कि बीच का रास्ता निकाल लें। अगर 10 मुज्तहिदीन ने मिसाल के तौर पर कहा है ये चीज़ हराम है और एक ने कहा है कि मकरूह है, तो हम उस काम को तर्क कर दें कि अगर हराम थे तो हराम से बच गए और अगर मकरूह था तो हमने मकरूह तर्क करने का सवाब हासिल हो जाएगा। इसी तरह 10 मुज्तहिदीन किसी चीज़ को मुस्तहब कहते हैं, एक मुज्तहिद उसको वाजिब कहता है, तो हम अमल अंजाम दे दें कि अगर ये वाजिब होगा तो अदा हो गया और अगर मुस्तहब है तो मुस्तहब करने का सवाब हमको मिल जाएगा। तो ये एहतियात है। अगर ये इंसान ना मुज्तहिद हो और ना एहतियात पे अमल कर सकता तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो तकलीद करे किसी मर्जा की। अब अगर कोई इंसान तकलीद ही नहीं करता, जिनको हम आज के ज़माने में अखबारी कहते हैं, अलबत्ता अखबारी एक बहुत अहम इस्तिलाह थी जो असल माने में अगर जो मानी जाए तो फिर वो लोग असल में मुज्तहिद होते थे। जो लोग अखबारी होते थे पहले
वो असल मुज्तहिद होते थे, वही वो लोग हैं जिन्होंने इतनी रवायात हम तक पहुँचे। वो रवायत के ऊपर अमल करते थे, इसीलिए अखबारी कह रहे हैं। अखबार से मुराद ये न्यूज़पेपर नहीं है, अखबार से मुराद यानी आइम्मा की खबरें। वो आइम्मा की दी गई हदीसों पे अमल करते थे, तो एक तरह से वो मुज्तहिद होते थे कि हदीसों को समझ सकते थे, तो उस पर अमल करते थे जी। लिहाजा उस पर एक बहुत अहम तफसीली गुफ्तगू कि अखबारी कौन है, उसूली कौन है। ये जो जदीद अखबारियत है ये जहल है और नादानी है। इनके पास इज्तिहाद नहीं है, ना ये अरबी जानते हैं, ना ये कुरान समझते हैं, ना ये तफसीर जानते हैं। तो इनसे ये बिलाखिर यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे गुमराह हो चुके हैं, यानी गुमराह इन द सेंस ये इनको सही रास्ता नहीं मालूम है। इमाम की विलायत को मानते हैं, लिहाजा हम इनको बिल्कुल उस रमज़े में तो नहीं ला सकते। लिहाजा जहाँ तक सवाल है कि इनको भाई माने ना माने, इनकी अगर देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो हट धर्म होते हैं, इनको हकीकत मालूम है जी, उसके बावजूद भी अपनी चीज़ के ऊपर टिके हुए हैं, तो उनसे तो फिर आपको दूरी इख्तियार करना चाहिए ताकि आप बचे रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो नादान हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको वरगला दिया गया है, उनको अपनी अकल से नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनसे इजहार बरात करने के नतीजे में आप उनकी हिदायत नहीं कर पाएंगे। तो उनकी हिदायत करने की कोशिश करें अपने अखलाक के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए से। हम कुफ़ार तक से बरात नहीं करते जब तक बिल्कुल ये ना हो जाए कि वो हमारा बिल्कुल दुश्मन है, वह इल्ला उसके साथ अच्छे मामलात रखने का हमें हुक्म दिया गया। चाहे वैसा कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन को मानने वाला हो, सिर्फ इस मसले में हमारा मुखालिफ हो गया है या हम उसकी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से अखलाक़ी फ़रीज़ा अंजाम दें कि वो इधर आ सके और उसकी बात क्लियर हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है या हमारा अखलाक उसके और शदीद होने का गुमराही का सबब बन रहा है या और ज़्यादा उसके शिद्दत पसंद होने का सबब बन रहा है, तो उससे दूरी इख्तियार करें। और इजहार बरात की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ ये कि अपने आप को उससे दूर कर लें। लान की इजाज़त नहीं है हमें कि हम लान करने लगे हों, तान देने लगे हों, तो इस तरह की बातें करें नहीं, कोई हर्ज नहीं। इनसे मामलात भी कर सकते हैं, नजिस नहीं है ये लोग, इनसे मामलात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इनसे इस तरह से दूरी इख्तियार करें कि आपके अमाल महफूज रह सकें और आप कहीं गुमराह ना हो जाएं। इस हद तक हमें दूरी और इख्तियार करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और कुछ सवालात और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो सिलसिला जारी है। आगा एक और बहुत अहम सवाल इन्होंने किया, इन्होंने नाम नहीं लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ कि जहाँ पर पानी बिल्कुल मैसर नहीं है और रोज़े की हालत में सुबह नमाज के बाद मुझे नींद आ गई और मुझे इत्लाम हो गया। अब क्योंकि निजासत भी है तो तयम्मुम से मेरा दिल नहीं भर रहा और कराहियत मुझे लग रही है। क्या मैं इसी हालत में अपने पूरे रोज़े को बरकरार रख सकता हूँ और उसमें ज़ुहर और असर भी अदा कर सकता हूँ तयम्मुम से? बिल्कुल, अगर पानी नहीं है और इंसान को इहतिलाम हो गया और नजिस हो गया और गुस्ल उस पर वाजिब हो गया और पानी कहीं से फराहम नहीं है जी, तो वो तयम्मुम करेगा, उसका रोज़ा सही है। और नमाज भी अगर पानी मैसर नहीं हुआ, वुज़ू भर का पानी भी नहीं है, तो वो तो इसी तयम्मुम से नमाज़ पढ़ेगा, उसका रोज़ा बिल्कुल सही है, उसकी नमाज़ें भी बिल्कुल सही हैं। अगर पानी रोज़ा ख़त्म होने से पहले हासिल हो जाए, जी, ज़ोहर का वक्त तमाम होने से पहले पानी हासिल हो जाए, तो फिर वो नमाज दोबारा पढ़ सकता है और गुस्ल भी कर सकता है। लेकिन अगर हासिल नहीं हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं है, बाद में ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है, कुछ नहीं है, उसकी रोज़ा सही है, उसकी नमाज़ें भी सही। हत्ता अगर मगरिब के बाद भी नहीं मिले और वो मजबूर हो के मगरिब की नमाज भी उसी हालत में पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। हत्ता अगर कई दिन गुजर जाएँ और कहीं से पानी फराहम ना हो सके गुस्ल करने का, तो ये तयम्मुम के ज़रिए से अपनी इबादतों को अंजाम दे सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह से भी पानी फराहम कर सकता हो जिसमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना हो, तो पानी फराहम करना चाहिए और गुस्ल करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं कर सकता है तो ये तयम्मुम उसके लिए काफ़ी है। यानी उसका जो कपड़ा है, वो जो निजासत की हालत में, वो कपड़ा भी वही पहनने, कपड़ा अगर बदल सकता है, मिसाल मुमकिन उसमें दो कपड़े हों, अगर दूसरा कपड़ा मौजूद है तो कपड़ा बदल ले अपना, ताकि कम से कम नजासत के लिबास से वो परहेज़ कर सके। लेकिन अगर निजास कपड़ा भी नहीं है जी, तो मिसाल के तौर के ऊपर जिस्म का एक ही हिस्सा नजीस हुआ होगा, यानी एक कपड़े का खास हिस्सा नजीस हुआ होगा, तो मतलब नीचे का कपड़ा नजीस है, ऊपर का कपड़ा उसका पाक है, तो इस तरह से कि उस नजीस कपड़े को हटा ले, हत्ता नमाज के वक्त कम से कम उस नजीस कपड़े को हटा ले, किसी और कपड़े से या किसी और तरीके से अपने जिस्म को ढांक ले और उससे नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज सही है, तयम्मुम की हालत में उसका रोज़ा भी सही है, नमाजें भी सही है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और आज इस 22 माह मुबारक रमज़ान की तारीख़, और क्योंकि शब में हम सबको मौला तौफ़ीक़ दे, अल्लाह तौफ़ीक़ दे कि आज हम शब क़द्र में अपने तमाम उस अमाल को अंजाम तक पहुँचाएँ। आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिल वलियकल फ़रज।